बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम समझेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ अ मैथमेटिकल फ्रेज डैट कंटेन्स नंबर्स। कहते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होती है ना, ये एक मैथमेटिकल फ्रेज होती है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होते हैं, नंबर्स भी शामिल होते हैं, 3, 7, 10, इस तरह से डिफरेंट नंबर्स भी हो सकते हैं। और इसके साथ वेरिएबल्स भी होते हैं। वेरिएबल्स हम किसको बोलते हैं, जो हम इसके साथ अल्फाज लगाते हैं ना, अल्फ़ाबेट्स, उनको हम बोलते हैं। जैसे एक्स, ए, बी हो गया। और वेरिएबल्स के बाद ऑपरेशंस भी होते हैं इसमें, जमा, माइनस, तकसीम, ज़रब वाले। अब ये इसकी एग्जांपल है। इस तरह के ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हम बोलते हैं 3x+5, 2x+7x। तो ये सारे जो है ना, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे अब अगले पेज पे आप आओ, व्हाट डज सिंप्लीफाइंग मीन्स। अगर हम इसके कंबाइंड लाइक टर्म्स देखें तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 है 3x+5x। तो इसको हम कैसे हल करेंगे कि हम ये देखेंगे दोनों में x कॉमन है ना, x दोनों के पास है, तो x को हम बाहर निकाल के रख लेंगे और ये 3+5 हो गया। ठीक है, और फिर हम ना इसको आगे लिखेंगे तो ये 8x आ जाएगा। अच्छा, ये ऊपर देखिएगा ज़रा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि जी ये जो है जी कंबाइन लाइक टर्म्स है, मतलब इसमें सिमिलर टर्म्स हम लिखते हैं, इसमें हम ब्रैकेट्स को रिमूव करते हैं। ठीक है, ये सारा प्रोसेस इसमें हम 1 बाय 1 करके जो है वो समझेंगे। ठीक है, ये आपको समझ आ गई कि पहले एग्जांपल में क्या है कि जो दोनों के पास एक्स है, दोनों से हमने एक्स निकाल के बाकी सिंपल वेरिएबल्स लिख दिया, तो वो 3.56 आ गया और फिर 8x निकल आया। इसी तरह से आप अगली एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे ये जो लिखी हुई है एग्जाम्पल नंबर 2a+7a है, तो a दोनों के पास कॉमन है, हमने a बाहर निकाल के लिख लिया, बाकी 2+7 रह गया। 2+7 करे तो 9 आता है, तो ये 9 है, इसका आंसर आ गया। इसके बाद अगला जो है ना, ये एग्जाम्पल है, इसमें आप देखो 4a+3b है -2a+b। अब हमने जो a वाले हैं ना उनको इकट्ठा लिख लेना है और b वाले को इकट्ठा लिख लेना है। मतलब 4a-2a एक है और 3b+b एक है, तो फिर उसको हम जो है ना वो इनको जमा माइनस करेंगे तो वो आंसर निकल आएगा। इसी तरह से आगे यूज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने यूज़ करना है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम जो है ना अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ये पे लिखा हुआ है ना, ए जो है जी b+c है, तो ये होगा ab+ac। एग्जाम्पल नंबर 1 देखें, अब यहाँ पे लिखी हुई है इसी रूल को सॉल्व करते हुए कि 2 बाहर है यानी a की जगह पे और x+5 है, तो 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x और +10 आ जाएगा। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 देखें आप, 3a-4 है, तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a-4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाता है। ये आप छोटे छोटे पढ़ेंगे तो आगे आपके काम आएंगे। अब x+2 को माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है x+3 से, तो कैसे करेंगे, x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे x+3 से, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x+3 से। करते हैं, x को s से मल्टीप्लाई करें तो x² आ जाता है और 3x, फिर उसके बाद 2x+3 आ गया, 3 2 और 6 होता है। फिर ये सिंप्लीफाई करते हुए ये आगे रकम आ गई। इसके बाद आप आगे चलो, अप्लाई स्पेशल आइडेंटिटीज़। अब ये स्पेशल आइडेंटिटी का फार्मूले याद रखने हैं, एक ऊपर हो गया एक आगे है। a+b² इज इक्वल टू a² +2ab+b²। अब जहाँ पे भी ऐसी अब आपको अमाउंट मिलेगी ना, कि जैसे अगर एग्जांपल है x+4², तो इसको आप कैसे लिखोगे, आपने वो ऊपर वाला फार्मूला लिखना है, x² +2ab। a क्या है हमारा 2ax और b क्या आ गया 4 आ गया। इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x आ जाता है। इसी तरह से b² है, तो b² हम कैसे निकालेंगे, 4 को 2 बार ज़रब देना है तो वो 16 आ जाएगा। ठीक है, ये रूल है, ये आगे मैं करके दिखाती हूँ इसको, फिर आपकी ये अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। इसी तरह से आगे आप देखो ना, तो आगे लिखा हुआ है a-b का स्क्वायर। तो a-b का स्क्वायर जो है ना वो किसके इक्वल होता है, a² -2ab+b²। ऊपर वाले की तरह ही है, वहाँ पे जमा था, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो इसको हल करने का तरीका क्या होगा, x-3² है, वही फार्मूला x² -2ab। अब a यहाँ पे x है और b यहाँ पे 3 है, तो 3 को जब हम 2 से ज़रब देंगे तो वो 3 2 और 6 हो जाता है, और यहाँ पे x 7 आ गया, और फिर b का स्क्वायर होता है, तो b का स्क्वायर हम करेंगे तो वो 9 आ जाता है। इसी तरह से आगे है a+b × b मल्टीप्लाई a-b,
तो इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है, ये बच्चों आपने याद रखना है, ये फार्मूला इसके मुताबिक आपने सवाल हल कर लेना है। आगे मोर इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जो आपने याद रखनी है, ये वही है जो ऊपर हम फार्मूलाज पढ़ के आए ना, वही है कि जो है जी ए प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी 2ab, और फिर ए माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस 2ab, ये सारे आपने याद रखने हैं। आगे हम इसको एग्जाम्पल में यूज़ करेंगे, जैसे a प्लस 4 का स्केयर हमने निकालना है, तो वो आ जाएगा, फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे a वाला जो सबसे पहला फार्मूला दिया हुआ है, तो वो एक्स स्केयर प्लस 8x प्लस 16 आ जाएगा। इसी तरह से y माइनस 3 स्केयर है, तो इसमें हम y वाला फार्मूला लगाएंगे। इसी तरह से p प्लस 5 स्केयर है, तो 5 है, तो इसको भी वही लास्ट वाला फार्मूला लगाएंगे, ये हल हो जाएगा। मतलब ये फार्मूलाज की बेस पे आपने चलना है। आगे है कैंसिल कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, ये तरीक़ेकार उसने बताया हुआ है, तो इससे भी आप आगे आ जाएं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल से ना इसको करते हैं, जिसमें एग्जाम्पल नंबर 3 आप 2 देखिएगा। हाँ, इसमें अगर आप देखें तो हम एग्जाम्पल नंबर जो है ना, हमें एग्जाम्पल दी है कि m माइनस 2 स्केयर में लगाना है हमने फार्मूला, तो हम लगाएंगे ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर लगाएंगे, तो ये हल हो जाएगा। इसी तरह से p माइनस 7 में हमने फार्मूला लगाना है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी, ए का स्केयर आ जाएगा, ठीक है, वो बन जाएगा p का स्केयर, और 2ab में हम वैल्यू पुट करेंगे और वो 14p आ जाएगा, और प्लस 49 इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से आगे एग्जाम्पल है 3x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 8। इसको हम कैसे हल करेंगे? एक्स वाली रकम एक साइड पे कर लेंगे, जो सिंपल वेरिएबल्स हैं उनको एक सेट बना लेंगे, फिर उसमें से एक्स में से हमने जो है ना वो इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस किया तो एक्स आ गया, और आगे हमने जमा किया तो वो 13 आ गया। इस तरह से आपने हल कर लेने। अब आप इसको आगे ओपन करें तो यहाँ पे ना ग्राफ की फॉर्मेट में आपको शो हो रहा होगा, ये सारे ना बच्चे इसी तरह से हल होने हैं। ठीक है, तो हम अब ग्राफ जो है ना उसको पढ़ते हैं। ग्राफ ये देखिएगा, आपको ग्राफ और लीनियर इक्वेशन आपको शो हो रहा होगा पेज नंबर 9 पे। उसको मैं दिखाती हूँ कि आपने इसको कैसे शो करना है।